सरकारी सेवा योजना चैनल पर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत, जिसे हम रोडवेज कहते हैं, कंडक्टर की भर्ती आई है और वो दोबारा आई है। एक बार जो पहले निकली थी प्रयागराज डिपो से और सहारनपुर डिपो से, वो कैंसिल हो गई थी किन्हीं कारणवश। अब ये भर्ती दोबारा आई है। इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे आपसे और अंत में हम आपसे भर्ती के प्रोसीजर पे बात करेंगे कि इसकी भर्ती कैसे होती है। असल में ये आउटसोर्सिंग माध्यम से भर्तियां की जाती हैं, उसका प्रोसीजर हम लास्ट में बताएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये कहां से आई है और कितनी कितनी जगहें हैं, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी बातें बहुत दूर दूर तक जाएंगी और जो जिले से अभी ये भर्ती नहीं आई है, उन जिलों से भर्ती जब आएगी तो वो सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। अभी जो है लिमिटेड भर्ती आ रही है, कुछ ही डिपो से आई है, लेकिन ये पूरे उत्तर प्रदेश में कंडक्टर की भर्ती होने वाली है और जैसे ही आपके जिले से भर्ती आएगी आप तक सूचना पहुंच जाएगी, क्योंकि आप पहले से सब्सक्राइब किए रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पे अगर निरंतर जुड़े रहते हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा, इसलिए हम बार बार आपसे सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं। अब आइए बात करते हैं कि ये कहां से निकली है। ये पहले प्रयागराज डिपो से निकली है भर्ती। प्रयागराज डिपो के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। पहला प्रयागराज खुद आता है, दूसरा प्रतापगढ़ जिला आता है, तीसरा कौशाम्बी आता है, चौथा जौनपुर आता है और 5वां मिर्जापुर आता है। ये 5 जिले प्रयागराज डिपो के अंतर्गत आते हैं। इसमें योग्यता इंटरमीडिएट होनी चाहिए और उसके साथ CCC होनी चाहिए। जैसे बहुत बच्चे ये कहते हैं कि साहब फॉर्म तो मैं भरता हूं लेकिन हमारी प्रोफाइल में ये भर्ती शो नहीं करती है। तो वो भर्ती शो ना करने की वजह यही होती है कि वो इंटरमीडिएट के साथ CCC को नहीं जोड़ते हैं। इंटरमीडिएट के साथ जब आप CCC अपने आप सेवा योजना पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते समय जोड़ेंगे तो वो भर्ती आपके व्यू में दिखाई देने लगेगी। तो आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा कि हमारे योग्यता के सापेक्ष ये कंडक्टर की भर्ती नहीं दिख रही है। इसमें जो उम्र है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। पद संख्या है 266। जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं आपको कि जो भी आउटसोर्सिंग की भर्तियां होती हैं उसमें एक पद के सापेक्ष 3 लोगों को बुलाया जाता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 266 जगह है प्रयागराज डिपो में, तो इसमें 798 लोगों को बुलाया जाएगा। 798 लोगों को बुलाया जाएगा लेकिन रखा जाएगा इसमें 266 लोगों को ही। ये दूसरी भर्ती जो है वो सहारनपुर डिपो से निकली हुई है और इसमें 360 पद हैं। 360 पद के सापेक्ष 1080 लोग बुलाए जाएंगे। इसमें उम्र 21 से 45 वर्ष है। ये बहुत ही विरोधाभास है कि प्रयागराज डिपो में 18 से 40 वर्ष की उम्र मांगा गया है और वही भर्ती कंडक्टर की सहारनपुर डिपो में है, उसमें 18 से 45 वर्ष की उम्र डिमांड की गई है। ये दोनों में विरोधाभास है। इस भर्ती में 18 से 40 वर्ष मांगा गया है प्रयागराज डिपो में और इस भर्ती में सहारनपुर डिपो में 21 से 45 वर्ष मांगा गया है। इसको ध्यान से देखिएगा और उम्र घटाने का प्रोसीजर हमने पिछले वीडियो में बताया है, उसको आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपसे इस भर्ती के प्रोसीजर पे कि इस भर्ती का प्रोसीजर क्या होता है, तरीका क्या होता है। पहले एक भर्ती के सापेक्ष 3 लोगों को बुलाया जाता है। वो जो 3 लोगों को बुलाया जाता है वो रेंडमली आधार पे बुलाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहले फॉर्म भरेंगे तो आपको पहले बुला लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने लोग भी फॉर्म भरते हैं शुरू से लेकर के लास्ट डेट के बीच में, उसमें से 3 गुने लोगों को बुलाया जाता है। जैसे हमने बताया कि प्रयागराज डिपो में 266 जगह है, तो इसमें 798 लोगों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले बुलाया जाता है।
तो ये रैंडम आधार पे बुलाया जाता है। इसमें कंप्यूटर खुद उठा लेता है आपकी मेरिट देख करके, आपकी योग्यता देख करके। उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो कंपनी अपने यहां बुला के करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आउटसोर्सिंग भर्तियां जो होती हैं उसके जो नियोक्ता होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, लेकिन जो आप कर्मचारी बनेंगे वो सरकारी विभाग के कर्मचारी बनेंगे। अर्थात जैसे कोई कंपनी ठेका पाई है सिलेक्शन के लिए, तो वो भर्ती करके उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को ट्रांसफर कर देगी, मतलब रोडवेज को दे देगी। तो आप काम करेंगे रोडवेज में ही, रोडवेज गवर्नमेंट का विभाग है, आप कर्मचारी रहेंगे रोडवेज के ही, लेकिन नियोक्ता आपकी संस्था होगी। यही अंतर होता है। आपको जो पेमेंट मिलता है वो भी पहले रोडवेज संस्था के अकाउंट में ट्रांसफर करती है और संस्था आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। यानी जो बीच की संस्था होती है जिसे हम सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी कहते हैं, वो दोनों लोगों के मध्य में एक सेतु का काम करती है। होता यह है कि शुरुआती दौर में जो डायरेक्ट संविदा पे कर्मचारी रखे गए, उन लोगों के साथ अगर कुछ भी गलत हुआ, दुर्व्यवहार हुआ या उन्होंने रेगुलर करने की मांग उठाई, तो उन्होंने विभाग पे मुकदमा किया, कोर्ट ने ऑर्डर किया। तो इन सब चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने बीच का रास्ता निकाला कि एक सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी को रखा जाए और सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के माध्यम से हम कर्मचारियों को हायर करें, जिससे अगर कर्मचारियों को कोई परेशानी हो तो वो डायरेक्ट विभाग पे क्लेम ना करे बल्कि सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी पे क्लेम करे। अब आपको अगर कोई परेशानी होती है निकट भविष्य में, तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी से क्लेम करेंगे, न कि विभाग से करेंगे। इसलिए विभाग सेफ बच जाता है। इसलिए जो है आउटसोर्सिंग इस समय काफी लोकप्रिय हो गई है। और जो आउटसोर्सिंग की भर्तियां हैं वो जेम पोर्टल के माध्यम से भरी जाती हैं। यानी जो सेवा योजन विभाग का रजिस्ट्रेशन आपने करा रखा है, उसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही आवेदन किया जाता है। तो इसलिए प्रोसीजर को अपनाने के लिए पहले आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में यानी सेवा योजन विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही आप फॉर्म भर सकेंगे। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है कंडक्टर की, प्रयागराज डिपो की और सहारनपुर डिपो की, वो 28 जनवरी 2023 है। 28 जनवरी 2023 से पहले ही आप अपना आवेदन कर दें, क्योंकि अंतिम में इसकी साइट बहुत व्यस्त हो जाती है। और अगर इसके बाद भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, वहां से आप मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।